हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका स्वागत करता हूं। आपको धन्यवाद देता हूं कि आज आप हमारे साथ इस आराधना में जुड़ गए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज उसने हम सबों को जोड़ा है, क्योंकि उसका उद्देश्य है कि हम उसकी आराधना करें, उसके वचनों का अध्ययन करें, उसकी महिमा के गीत गाएं। प्रार्थना हमारे पास परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ वरदान है, महान शक्ति है। इस प्रार्थना के विषय में बहुत से आयाम हैं और उनमें से एक आयाम पर आज हम चर्चा करेंगे। आज आपके जीवन को निश्चित रूप से आशीष मिलेगी। आइए हम आराधना में आगे बढ़ते हैं। उसकी महिमा के लिए हम कुछ गीत गाएंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, अपने संबंध प्रार्थना के द्वारा, संवाद के द्वारा परमेश्वर के साथ जोड़ेंगे और पवित्र आत्मा की अगुवाई में उसका धन्यवाद करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, अपनी भेंटें चढ़ाएंगे और धन्यवाद भरे हुए हृदय से उसके क्रूस की ओर देखेंगे। तो आइए इस आराधना में हम आगे बढ़ते हैं। पुनः आपका दिल से स्वागत है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की। हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आराधना में जाने से पूर्व परमेश्वर की आशीष और उसकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवादी हृदय के साथ प्रभु जी आपके चरणों के पास आते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, आपकी सारी आशीषों के लिए। जिस प्रकार आपने हमें बीते दिनों में सुरक्षित रखा, उसी प्रकार आगे के दिनों में भी सुरक्षित रखिए। प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं हिंदी चर्च ऑनलाइन सर्विस के लिए, जिसके माध्यम से हम इस आराधना में सम्मिलित हो सकते हैं, गीतों को गा सकते हैं, प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं। प्रार्थना करते हैं वक्ता महोदय के लिए, आज के वचन के लिए। इस वचन को जितने लोग सुनते हैं सबों को आप आशीष दीजिए। आगे की पूरी आराधना पर आपकी उपस्थिति और आशीष मांगते हैं। इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। या की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य हो। हमारा परमेश्वर महिमा और स्तुति के योग्य है। बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर के आदर और महिमा में हम कुछ गीत और कोरस गाएंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा
छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी, खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है, हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है, हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था उसे ताकि आए हरियाली, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था उसे ताकि आए हरियाली, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया, आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी
शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। प्रार्थना का विषय इतना वृहद है, इतना गहरा है, उसमें बहुत से आयाम हैं। जब हम प्रार्थना की बात करते हैं तो बहुत से प्रश्न भी मन में आते हैं। एक आधारभूत प्रश्न यह आता है कि प्रार्थना करने की आवश्यकता और प्राथमिकता क्यों है। बाइबल में तो लिखा है कि तुम्हारे मांगने के पहले ही परमेश्वर जानता है कि तुम्हें किन किन बातों की आवश्यकता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय की 8वीं आयत में लिखा है, सो तुम उनकी नाई ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। तो जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो हमारे मन में प्रश्न उठता है कि जब पिता पहले से भी जानता है तो फिर प्रार्थना की आवश्यकता क्यों है। कई बार इस विषय पर बहुत से लोग चिंतन करते हैं, तो इस संबंध में थोड़ा बहुत चिंतन मैंने किया, अध्ययन भी किया, और इस संदर्भ में कुछ बातें आपसे कहूंगा कि हमें क्यों प्रार्थना की आवश्यकता है। पहली बात, जब हम प्रार्थना करते हैं तो वह इस बात को दर्शाता है कि हमारी निर्भरता किस पर है। हमारी निर्भरता परमेश्वर पर है। मत्ती 6:11 में लिखा है, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। हम यह याचना उसी से करते हैं जिस पर हमारी निर्भरता होती है। जो परिवार का मुखिया होता है, जो अगुआ होता है, जो शक्तिशाली होता है, जो रिसोर्सफुल होता है, जिसमें कुछ देने की क्षमता होती है, और सबसे बढ़कर जो बात होती है वह यह है कि जिस पर हमारा विश्वास होता है। हम उससे याचना और प्रार्थना नहीं करते जिस पर हमारा विश्वास ना हो, जो कमजोर हो, जिससे कुछ प्राप्त होने की अपेक्षा ना हो। तो हम उसी से याचना करते हैं जो सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान हमारा परमेश्वर है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से हमें इस बात का एहसास होता है कि हम तो कमजोर हैं, हम तो निर्बल हैं, हमारी अपनी सीमाएं हैं, हमारे जीवन में बहुत सी कमजोरियां हैं, हमारे जीवन में बहुत सी कमियां हैं, भले ऊपर से बहुत सी कमियां वो दिखाई ना दें। हमारे व्यवहार में कमियां हैं, हमें बहुत परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना है, हमें परमेश्वर की आवश्यकता है। और जब हम उससे प्रार्थना करते हैं तो यह बात प्रदर्शित होती है कि हम परमेश्वर पर निर्भर हैं, और परमेश्वर चाहता है कि हमारी निर्भरता उस पर बनी रहे। जैसे एक पिता है, वो चाहता है कि उसके बच्चे की निर्भरता उस पर बनी रहे, और बच्चा जो कि छोटा है, जो कि अबोध है, वो अपने माता पिता के ऊपर निर्भर होता है। बच्चा भूखा होता है, उसे किसी चीज की आवश्यकता होती है। या पति पत्नी के संदर्भ में ही बात करें तो जब पत्नी को किसी चीज की आवश्यकता होती है और वह वस्तु आप उसे देने में सक्षम ना हो, तो क्या यह आपको उचित लगेगा कि वो किसी और व्यक्ति से उस वस्तु की मांग करे? आपके पास क्षमता है, आप दे सकते हैं, आपके पड़ोसी से कहीं ज्यादा क्षमता आपके पास है, और उसके बाद भी आपका बच्चा या आपके परिवार का कोई सदस्य जाकर किसी और से याचना करे, तो फिर तो पिता को या परिवार के अगुए को तकलीफ होती है। परमेश्वर जिसके पास सब कुछ है, जब हम उसके स्रोतों पर, उसकी प्रतिज्ञाओं पर, उसके वचन पर विश्वास करते हैं, उसकी शक्ति पर भरोसा करते हैं, तो फिर क्या हम उससे ज्यादा अपने राजनीतिक मित्रों पर भरोसा करते हैं, अपने धन पर भरोसा करते हैं?
और परमेश्वर पर जिस पर हमारा भरोसा होना चाहिए, जो प्राथमिक है वह नहीं रह जाता, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापक और सर्वसामर्थी परमेश्वर है, उसको कितनी पीड़ा होती होगी, जिसने हमको बनाया है, जो हमसे कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लूका रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय की 9वीं आयत में लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और हम उससे नहीं मांगते, हमारी निर्भरता उस पर नहीं है। तो मैं समझता हूं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो यह बात स्पष्ट हो जाती है, परमेश्वर हमको देख सकता है, वो जानता है कि हमारी निर्भरता परमेश्वर पर है, वो हमारा मालिक है, वो हमारा स्वामी है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और हम उस पर विश्वास करते हैं कि वह हमारी आवश्यकता के अनुसार हमको देगा। इफिसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसकी 20वीं आयत में लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी निर्भरता परमेश्वर पर प्रकट होती है, और हम ये मानते हैं कि सब बातों का आधार, सब बातों का स्रोत हमारा पिता है, हमारा मालिक है, वो हमारी याचना सुनता है, वो जीवित परमेश्वर है, और उसकी आंखें हमारी ओर लगी रहती हैं। तो हमारी निर्भरता परमेश्वर पर बनी रहे, और परमेश्वर उस बात को हमारे हृदय में, हमारी मानसिकता में देख सके, यह आवश्यक बात होती है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो इस बात की गवाही होती है कि हमारी निर्भरता हमारे परमेश्वर पर, हमारे मालिक पर बनी हुई है। दूसरी बात, परमेश्वर चाहता है कि हम उससे मांगे, क्योंकि वो सर्वसामर्थी है। लूका रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय और उसकी 9वीं और 10वीं आयतों में लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। वही बात आ जाती है कि तुम विश्वास तो करो, तुम मांगोगे तो तुम्हारे लिए द्वार खोले जाएंगे, तुमको दिया जाएगा। कितनी बार ऐसा होता है कि जब हमें किसी बात की आवश्यकता होती है, जो बात हमारे जीवन के लिए अच्छी होती है, सही होती है, आवश्यक होती है, तो हम जानते हैं कि परमेश्वर से हमें मांगना है और वो हमको देगा। आपका बच्चा है, अगर वो बड़ा हो रहा है, वो पाठशाला में जा रहा है, उसको पाठ्य सामग्री की आवश्यकता है, और वो आपके पास आकर के मांगता है, तो उसकी आवश्यकता जो जायज़ है आप पूरा करेंगे। आप चाहेंगे कि वो आपसे बातचीत करे, आपके साथ उसका संवाद बना रहे, क्योंकि आप उसके पिता हैं। आप उसको बताएंगे कि बेटे तुम्हें किस रास्ते पर जाना है, कौन से विषय का अध्ययन करना है, तुम में कौन सी योग्यताएं हैं, तुम किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हो, किस दिशा में तुम्हें बढ़ना है। जीवन से जुड़ी हुई हर एक बात जब हमारा पिता जानता है तो वह हमारा मार्गदर्शन करने में सक्षम है, और इसलिए हमको अपने जीवन का रास्ता और जिस प्रयोजन से परमेश्वर ने हमको इस संसार में भेजा है, हमें उसकी ओर देखना है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, दूसरों की इच्छा के अनुसार नहीं, सांसारिकता के आधार पर नहीं, संसार के आकर्षणों के आधार पर नहीं, परंतु परमेश्वर की योजना के अनुसार उससे मांगे। तो उसने कहा कि जब प्रार्थना करते हो तो इस प्रकार से प्रार्थना करो। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत के आगे लिखा हुआ है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। और जो प्रमुख बात इसमें हम देख सकते हैं वह यह है कि हम परमेश्वर से कह रहे हैं कि आज दिन भर की रोटी तू हमें दे।
आज के दिन से गुजरने की सामर्थ तू हमें दे। आज के दिन में सही निर्णय करने की समझ तू हमें दे। हमारे आत्मिक जीवन को परिपक्व करने के लिए अपने वचन से तू हमें शिक्षा दे। अपने पवित्र आत्मा के अगुवाई में तू हमको आगे बढ़ा। हमको हर दिन रोटी की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि एक बार हमने भोजन कर लिया, हमारा पेट भर गया, तो हमेशा के लिए ये बात हो गई कि हम संतुष्ट हो गए, अब हम तृप्त हो गए, अब हमें भूख नहीं लगेगी। जैसे प्रतिदिन हमको भूख लगती है, जैसे प्रतिदिन हमें रोटी की आवश्यकता होती है, हमको परमेश्वर की निकटता में जाना है, परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाना है, उस पर हमें निर्भर होना है। और परमेश्वर चाहता है कि हमारा वो गहरा संबंध, हमारा वो गहरा विश्वास उस पर बना रहे। कई बार हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती क्योंकि हम मांगते ही नहीं। अगर आप आज एक सूची बनाएं कि आपको किन बातों की आवश्यकता है, हो सकता है आपको कुछ भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता हो, आपको बेहतर रहने के स्थान की आवश्यकता हो, आपको बेहतर वाहन की आवश्यकता हो, परंतु वचन में लिखा है कि अगर तुम्हारे जीवन साथी से तुम्हारे संबंध सही नहीं है तो तुम्हारी सुनी नहीं जाएगी। हो सकता है कि हमारी जिंदगी में कोई पाप पल रहा हो, वो ढका हुआ हो, वो छुपा हुआ हो, और हम सोचते हैं कि परमेश्वर से हम मांगेंगे और हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। यदि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ ठीक नहीं है, यदि हमारा संबंध हमारे जीवन साथी के साथ ठीक नहीं है, यदि हमारी जिंदगी में कुछ छुपे हुए पाप हों और हम परमेश्वर से मांगे, तो परमेश्वर हमारी नहीं सुनेगा, हमारी समस्याएं बनी रहेंगी। यदि हम अपनी मूल आयत पर आ जाते हैं, लूका 11:9, तो वहां पर मांगने की बात है, ढूंढने की बात है और खटखटाने की बात है। हमको मांगना भी है, खटखटाना भी है, ढूंढना भी है। तो इसमें जो बात हमको समझना है वह यह है कि जब हम मांग रहे हैं तो हमको ढूंढना भी है, अर्थात हमको प्रयास भी करना है कि हम स्वयं प्रार्थना का उत्तर बनने के लिए तैयार हैं कि नहीं। हम अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए तैयार हैं कि नहीं। क्या हम अपने संबंध अपने जीवन साथी के साथ ठीक करने के लिए तैयार हैं कि नहीं। जो पाप हमारे हृदय में पल रहा है, जो ढका हुआ पाप है, जो हमारी आत्मा को खोखला कर रहा है, उसको हमें अलग करना है। जब हमारी जिंदगी में ये परिवर्तन आएंगे और हम स्वयं प्रयास करेंगे कि हम प्रार्थना का उत्तर बन सकें, तब फिर परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। तो हमको मांगना है, हमको ढूंढना है, अर्थात प्रार्थना का उत्तर बनने के लिए तैयार रहना है, और उसके साथ साथ हमको प्रयास भी करना है। लिखा हुआ है खटखटाना भी है। तो हम प्रयास भी करते जाएं। जो प्रार्थना है वो कोई जादू के समान नहीं है कि हमने मांगा और किसी जादू के समान कोई चीज़ हमारे सामने आ गई। परमेश्वर कोई जादूगर नहीं है, परंतु परमेश्वर सर्वसामर्थी है, वो हमारी जिंदगी में महान काम कर सकता है। तो परमेश्वर पर हमारी निर्भरता बनी रहे, परमेश्वर के सामने यह बात स्पष्ट रहे कि हम अपनी जिंदगी को सुधारने का, बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, कि हमारा जो हृदय है वो शुद्ध हो सके, हमारे संबंध सही हो सके, और हम प्रयास भी कर रहे हैं कि हम प्रार्थना का उत्तर बन सके। याकूब की पुस्तक उसके 2 अध्याय की 15वीं और 16वीं आयत में लिखा है, यदि कोई भाई या बहन नग्न या उघाड़े हों और उन्हें प्रतिदिन भोजन की कमी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, गर्म रहो, तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए हैं, जो आवश्यक वस्तुएं हैं, उन्हें ना दे, तो क्या लाभ होगा। क्या हम प्रार्थना का उत्तर स्वयं बनने के लिए तैयार हैं? यदि कोई हमारे पास आता है और उसको आवश्यकता है भोजन की, वस्त्रों की, और हम दे सकते हैं और हमें देना है,
तो हम कहें कि हम प्रार्थना करेंगे तुम्हारे लिए, पर हम प्रयास कुछ ना करें, तो ऐसा प्रार्थना का जीवन व्यर्थ होगा। तो जब हमको लगता है कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, तो हमको अपना आत्म मूल्यांकन भी करना है। यह बात बहुत आवश्यक है। हमारी हिंदी चर्च ऑनलाइन की जो टीम है, उसमें एक विशिष्ट परिवार है, और उस परिवार में प्रतिदिन प्रार्थना होती है। और जो आश्चर्यजनक बात है वो ये कि परिवार के सदस्य, चाहे वो दूर हों चाहे वो निकट हों, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से जुड़ सकें, परंतु वो सब मिलकर के प्रार्थना प्रतिदिन करते हैं। तो वही उस परिवार की शक्ति है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारी निर्भरता परमेश्वर पर है? मैं और मेरी पत्नी इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हर दिन सुबह जब होती है तो दिनचर्या का प्रारंभ हम परमेश्वर के वचन के पठन से, उसकी शिक्षा से और प्रार्थना के साथ करेंगे। हर दिन जब वो दिन समाप्त होता है तो मैं और मेरी पत्नी इंदु इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हम इससे पहले कि हमें नींद आए, हम साथ में मिलकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को, अपने परिवार को सौंपेंगे और परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे। अगर उस दिन मन वचन कर्म से किसी भी प्रकार का अपराध हमसे हुआ है तो परमेश्वर की क्षमा हमको प्राप्त होना आवश्यक है। तो इसलिए हमें प्रार्थना करना है। परमेश्वर जो जानता है हमें किन बातों की आवश्यकता है, तो परमेश्वर उस प्रार्थना के चित्र में चाहता है कि हम भी हों, हमारा निवेदन भी हो, उसी से हमें आशा करना है। किसी ने कहा प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आश्चर्य कर्म करना नहीं सिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को यह नहीं सिखाया कि कैसे अच्छा उपदेश दिया जाए, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। प्रभु यीशु मसीह जो हमारा आदर्श है, हम उसकी बातों पर ध्यान देंगे। और जब प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना की आवश्यकता थी कि प्रतिदिन वह परमेश्वर से प्रार्थना करता था ताकि वो आत्मीय संबंध बना रहे, तो हम लोगों को कितनी अधिक प्रार्थना की आवश्यकता है। हम परमेश्वर पर निर्भर रहें और परमेश्वर पर हमारी यह निर्भरता बनी रहे। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 55वां अध्याय और उसकी 8वीं और 9वीं आयतों में लिखा है, आइज़ाया 55 वर्सेस 8 और 9, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। मनुष्य मनुष्य है, परमेश्वर परमेश्वर है। मनुष्य की सोच और परमेश्वर की सोच में एक बहुत बड़ा अंतर है, और इसलिए हमें यह भी समझना है कि परमेश्वर के समय और हमारे समय में भी अंतर है। हम जिस समय जैसा उत्तर चाहते हैं, हो सकता है उस समय वैसा उत्तर ना मिले। परमेश्वर के समय से परमेश्वर हमको उत्तर देगा। यूहन्ना 11 उसकी 21वीं आयत में लिखा हुआ है, मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। मार्था तो अपने भाई की चंगाई की बात कर रही थी, परंतु प्रभु यीशु मसीह उससे बढ़कर करने वाले थे। लाजर की मृत्यु हो गई और 4 दिन के पश्चात प्रभु यीशु मसीह वहां पहुंचे और उन्होंने उस मरे हुए लाजर को जीवित कर दिया। यदि प्रभु यीशु मसीह उसे चंगाई देते तो एक बहुत सामान्य छोटा सा आश्चर्य कर्म होता, परंतु प्रभु यीशु मसीह के समय के अनुसार वो जब वहां पहुंचे, मार्था की दृष्टि में, मरियम की दृष्टि में, लोगों की दृष्टि में, तो वो सोचते होंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने देर कर दी, परंतु प्रभु यीशु मसीह जब वहां पहुंचे तो एक महान आश्चर्य कर्म हुआ और दूर दूर तक प्रभु यीशु मसीह का यश फैलता गया। हमारी सोच और हमारी समझ से कहीं बढ़कर परमेश्वर की सोच और समझ होती है, और इसलिए हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि आवश्यक नहीं कि हमारी इच्छा के अनुसार, हमारे मांगने के अनुसार, हमारे समय के अनुसार प्रार्थना का उत्तर हमको मिले, परंतु हमको
निरंतर प्रार्थना करने में लगे रहना है। एक और बात, हमको इस भावना से प्रार्थना नहीं करना है कि हम कहीं अधिक बड़े धर्मी हैं, हमको कहीं विशिष्ट सामर्थ्य मिली है, परंतु जब हम प्रार्थना करें तो हम विनम्रता से करें। जब हम प्रार्थना करें तो हमारे हृदय में दीनता हो। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसकी 5वीं और 6वीं आयतों में लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वह तुझे प्रतिफल देगा। हमको अपने आप को अति धर्मी समझकर सेल्फ राइचसनेस की भावना से प्रार्थना नहीं करना है। विनम्रता से परमेश्वर के सामने झुककर प्रार्थना करना है। मनुष्यों को दिखाने के लिए, मनुष्यों को खुश करने के लिए हमें प्रार्थना नहीं करना है। लूका 18 उसकी 9वीं आयत के आगे लिखा हुआ है, और उसने कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और औरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा कि 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वांश देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। इसमें हम पाते हैं कि एक फरीसी और एक कर वसूल करने वाला प्रार्थना कर रहा है। एक घमंड से भरकर प्रार्थना कर रहा है, एक विनम्रता से भरकर प्रार्थना कर रहा है। एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं इसके समान नहीं हूं, मैं तो इससे बहुत बेहतर हूं। वो सेल्फ राइचसनेस की भावना से प्रार्थना कर रहा है, वो अपने आप को ज्यादा धर्मी समझ रहा है, दूसरे की ओर उंगली उठा रहा है, और दूसरा छाती पीटता हुआ विनम्रता से कह रहा है, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। विनम्रता से भरी हुई, पापों के पश्चाताप की भावना से भरी हुई प्रार्थना सुनी जाएगी। तो आज हमने प्रार्थना के महत्व के संबंध में कुछ बातों पर चर्चा की। जब हम प्रार्थना करते हैं तो वह इस बात को दर्शाता है कि हमारी निर्भरता परमेश्वर पर बनी हुई है, हम परमेश्वर पर निर्भर हैं, वो हमारा पिता है। दूसरी बात, परमेश्वर चाहता है कि हम उससे मांगें, हम उसकी ओर देखें, हम अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाएं, और ये तब संभव है जब हमारा संपूर्ण विश्वास परमेश्वर पर होगा, जब हमारा संपूर्ण विश्वास इस बात पर होगा कि परमेश्वर अपने समय के अनुसार और अपने ढंग से हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। तब हम परमेश्वर से मांगें, और जब हम परमेश्वर से मांगें तो हम अपने आप को अत्यधिक धर्मी समझते हुए नहीं, परंतु विनम्रता की भावना से परमेश्वर से मांगें, परमेश्वर की निकटता में जाएं, उससे प्रार्थना करें, उसे धन्यवाद दें, और परमेश्वर हमारी याचना को सुनने वाला जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर हमारा सक्रिय परमेश्वर है, परमेश्वर हमारा जिंदा परमेश्वर है। उसकी सामर्थ आज भी हमारे लिए जीवित है। वचन में लिखा है, जिस सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, वो सामर्थ आज हम सबों के लिए उपलब्ध है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करोगे। तो आइए हम प्रार्थना पर विश्वास करें, पिता पर विश्वास करें, और हमारा सारा ध्यान संसार की ओर से, सांसारिकता से हट करके, लोगों से हट करके परमेश्वर की ओर लगा रहे, क्योंकि उसी ने हमें जिंदगी दी है
और जिंदगी के बाद अनंत जीवन भी हमें उसी से प्राप्त होगा। तो आइए इन बातों को समझते हुए हम अपने जीवन में इस बात की निश्चितता करें कि हम परमेश्वर पर निर्भर रहेंगे, उससे हमारा संबंध बना रहेगा, क्योंकि वो हमारा पिता है, हमारा स्वामी है और हमारा मालिक है। और विनम्रता से अपने जीवन को पवित्र और शुद्ध बनाते हुए उसके चरणों में हम जाएंगे। वो हमारा जिंदा परमेश्वर है, वो हमारी याचना को अवश्य सुनेगा और जो हमारे लिए सर्वोत्कृष्ट है, जो हमारे लिए भला है, वो निश्चित रूप से हमारे साथ करेगा। परमेश्वर इन वचनों से हम सबों को आशीष दे। आज के प्रेरणादायक वचन के लिए हम प्रभु के सेवक को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह उन पर बना रहे और आज का यह वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला ठहरे। अब समय है कि हम प्रभु की ब्यारी में सहभागी हों। प्रभु भोज में सहभागी होने से पहले हम अपने मनों को तैयार करेंगे इस गीत के द्वारा। जगत से ऐसा प्रेम किया, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना बेटा हमको दिया, कि उसने अपना बेटा हमको दिया। पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया। जो कोई विश्वास लाए मेरे मसीहा पर, वो कभी भी नाश ना हो यीशु के पास आकर। जो कोई विश्वास लाए मेरे मसीहा पर, वो कभी भी नाश ना हो यीशु के पास आकर। इस जहां के पार उसको जीवन अनंत दिया, इस जहां के पार उसको जीवन अनंत दिया। पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना बेटा हमको दिया, कि उसने अपना बेटा हमको दिया। पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया। आइए हम प्रभु की मेज में शामिल होंगे। प्रभु यीशु जिस रात को पकड़ाया गया उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब भी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक ना आए प्रचार करते हो। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपका अनुग्रह हमारे साथ निरंतर बना रहता है। धन्यवाद देते हैं ये अद्भुत आशीष के लिए जो आपकी ओर से हमें मिली कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हो के मनुष्य बन के नीचे आए, हमारे लिए अपनी जान दी, फिर से जी उठे और आपके दाहिने हाथ जा बैठे हैं, जहाँ से वो परमेश्वर हमारी विनती को आप तक पहुँचाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं इस मेज के लिए जिसके द्वारा हम परमेश्वर उस बलिदान को याद कर सकते हैं, इन चिन्हों के लिए परमेश्वर जो निरंतर हमारे सामने रहते हैं। जब इस प्रभु को ग्रहण करते हैं अपने जीवन को देख सकें
और अपना जीवन इस बलिदान के योग्य हम जीने वाले हो सकें। फिर से इस मेज में आपके आशीष मांगते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम जिन्होंने विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लिया है, इस मेज में शामिल हो सकते हैं। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद प्रार्थना के रूप में कोरस गालेंगे। उसके पश्चात परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं हिंदी चर्च ऑनलाइन की सेवकाई के लिए। धन्यवाद देते हैं आज की पूरी आराधना के लिए, जिस पर आपकी आशीष और आपका अनुग्रह बना रहा। धन्यवाद देते हैं कि हम प्रभु भोज में शामिल हो सके। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए, जिसके द्वारा बहुत से लोगों के जीवन छुए गए। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं आने वाले सप्ताह के लिए, अपने आप को आपके हाथ में सौंप देते हैं और चाहते हैं कि आपकी अगुवाई आने वाले पूरे सप्ताह पे हम सब पर बनी रहे। अपनी इस विनती को आपके ही प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल मसीह के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल मसीह के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल मसीह के चरणों में। पवित्र आत्मा। आइए हम परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति एवं सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा लो बनी रहे, आमीन।